Assalamu alaikum students. So this is next lecture of Unit 4. यूनिट फोर्थ का ये और एक लेक्चर है जिसमें हम ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है इसका, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना। सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है, वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। हमें ये जानना ज़रूरी है इसमें ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है और इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है, विच टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर इंक्लूडेड इन दिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सबसे पहले अगर हम देख लें यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी होता क्या है। हमने बात की थी जो इम्यून सिस्टम है इसमें एक सलाहियत होती है कि ये सेल्फ नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करता है। अंदर का अपना क्या है और बाहर से क्या है, मतलब जो बाहर से आया उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये बाहर का है, और जो अपना है उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये अपना है। ये इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा करेक्टरिस्टिक है कि वो सेल्फ नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकता है। अब अगर ऐसा होगा, जो सेल्फ एंटीजन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन वन ओन सेल्स, जो अपने ही सेल्स में एंटीजन्स है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम, जैसे वो प्लांट ईवी की एग्जांपल दी, यूरोशॉल वहाँ से रिलीज हुआ था, फिर वो स्किन सेल्स पे कॉन्टैक्ट, स्किन सेल्स के कॉन्टैक्ट में आया। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, दे अल्टर्ड द एंटीजन्स ऑन द सेल्फ एंटीजन्स ऑफ द सेल्स, और उस यूरोशॉल की वजह से सेल्फ एंटीजन्स जो है सेल्स पे वो अल्टर हो गए। ठीक है, अल्टर्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, केमिकल्स और ड्रग्स की वजह से अगर एंटीजन अल्टर हो गया, सेल्फ एंटीजन अल्टर हो गया, जिसको बॉडी इम्यून सिस्टम अपना अपना मानता है, उसको वो बाहर का मानना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसको वो नॉन सेल्फ मानना स्टार्ट कर देगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा। उन एंटीबॉडीज को हम ऑटो एंटीबॉडीज बोलते हैं। जो सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, वी कॉल देम एज ऑटो एंटीबॉडीज। और ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, अपने ही सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ अपनी ही एंटीबॉडीज तैयार करना, बनाना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना सेल्फ एंटीजन्स के खिलाफ, उसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑटो इम्यूनिटी का कंसेप्ट इतना ही है। अब ऑटो इम्यून डिजीजेज क्या होती है, जो ऑटो इम्यूनिटी होगी इसकी वजह से जो डिजीजेज होंगी, इसके लिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी रिस्पॉन्सिबल है और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल है। मानो कि ह्यूमोरल सिस्टम की वजह से कोई इंजरी हो गई, या सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की वजह से कोई एंटीजन कोई सेल्फ एंटीजन नॉन सेल्फ में कन्वर्ट हो गया, इंजरी हो गई। ठीक है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट एक्सेप्शंस में ऐसा हो जाता है कि जो अपने सेल्फ टिश्यूज़ है उनके खिलाफ इम्यून सिस्टम अटैक करता है, उनको अटैक करता है इम्यून सिस्टम। रीजंस क्या है वो हम देखते हैं। नंबर वन रीजन इज सिक्विस्टर्ड और हिडन एंटीजन्स। बॉडी में कुछ ऐसे एंटीजन्स भी होते हैं, सेल्फ एंटीजन्स, जो हाइड हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होने के बाद हाइड हो जाते हैं, या कोई बाहर से एंटीजन आया वो हाइड हो गया। ठीक है, जैसे लेंस एंटीजन्स है, स्पर्म एंटीजन्स है, थायरोग्लोबिन एंटीजन्स है। जब फिल्ट्रेशन होती है लिम्फ नोड में, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है, तो वहाँ पे ये अगर कहीं पे मतलब छूट गए या हाइड हो गए, तो later on these hidden antigens will cause problems that lead to the autoimmune diseases। जैसे नंबर टू है न्यू एंटीजेंस। न्यू एंटीजेंस मतलब जो हमारे सेल्फ एंटीजेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो गए ड्यू टू फिजिकल रेडिएशन, केमिकल्स, ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू नॉन सेल्फ, या सिसेशन ऑफ टॉलरेंस जिसको हम बोलते हैं। मतलब इम्यून सिस्टम टॉलरेट ही नहीं करता है, अब इसने अब सेल्फ एंटीजेंस को टॉलरेट करना है, अब ये किया, एब्रोगेट किया, ख़त्म कर दिया। ये सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, ये लाइक बी सेल्स और टी सेल्स जो काम करती है उनकी ओवर एक्टिविटी या उनकी अंडर एक्टिविटी की वजह से होता है ये सब चीज़ें, नॉन टॉलरेंस दैट विल लीड टू द नॉन टॉलरेंस। जैसे ओवर एक्टिविटी हो गई इसकी टी सेल बी सेल की, अंडर एक्टिविटी हो गई इसकी, इसने अच्छी तरह से काम नहीं किया, ये अच्छी तरह से ये टी सेल बी सेल अच्छी तरह से मतलब एक्टिवेट नहीं हो पाई, एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्रेशन ऑफ इस पे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाया सही से, या एमएससी मॉलिक्यूल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई। एमएससी मॉलिक्यूल जब सेल ने एनगल्फ किया एंटीजन को, एमएससी मॉलिक्यूल उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से भी एंटीजन हाइड हो जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स लीड टू द ऑटो इम्यून डिजीजेस।
अब ऑटोइम्यून डिजीज़ की क्लासिफिकेशन ब्रॉडली इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। हीमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसे ब्लड में होती है आरबीसीज वगैरह सब, लोकलाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज़ और सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज़। जैसे एक जगह लोकलाइज है, किसी टिश्यू में ऑर्गन को हो गया या किसी टिश्यू को हो गया, वैसे ही सिस्टमिक ऑटोइम्यून पूरी बॉडी में फैलता है। जैसे नंबर 1 इज हीमोलिटिक ऑटोइम्यून डिजीज़। Hemolytic autoimmune disease is a clinical disorder due to destruction of blood components. जैसे ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट आरबीसीज के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन गई, या प्लेटलेट्स के खिलाफ बन गई, या ल्यूकोसाइट्स के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हीमोलिटिक इस ऑटोइम्यून डिजीज़ में। इसकी एग्जाम्पल जैसे हीमोलिटिक एनीमिया होता है, या ल्यूकोपीनिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ये जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें सिंपल आपको याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन याद रखनी है, और इनकी एग्जाम्पल्स मस्ट है। कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज़ कौन सी क्लास में आती है, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इस पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। दूसरा जो क्लास है दैट इज लोकलाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज और ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीजेस। इसको अच्छी तरह से याद रख लेना, जितनी भी इनमें डिजीज आती है इस पे ऑब्जेक्टिव आता है। फॉर एग्जांपल इसमें हाशिमोटोज थायरॉइडिटिस जो हमने बात की थी, हाशिमोटोज डिजीज़, ये थायराइड जैसे CD4 सेल्स एक्टिवेट करती है मैक्रोफेजेस को, मैक्रोफेज पर काम करती है, दे वर्क अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की सेल्स के अगेंस्ट काम करती है, उसको हम हाशिमोटोज थायरॉइडिटिस बोलते हैं। वैसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो CD4 सेल्स है वो ब्रेन पे अटैक करती है, ब्रेन की जो शिवान सेल्स होती है, या सचवन सेल्स आप बोलते हैं उनको, मैक्रोफेज एक्टिवेशन होता है, शिवान सेल्स को डैमेज करती है मैक्रोफेज। उसके बाद माइलिन शीथ को डिग्रेड किया जाता है, माइलिन शीथ जो है उसको पूरा डिग्रेड किया जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। उसके बाद माइस्थीनिया ग्रेविस है, जैसे नर्व मसल जंक्शंस पे मैक्रोफेज का अटैक होता है, इसको माइस्थीनिया ग्रेविस बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ मिलिटस टाइप 1 जो है, टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मिलिटस, जैसे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहान पे अटैक होता है मैक्रोफेजेस का। ये सारी जो एग्जांपल्स है, दीज कम अंडर लोकलाइज्ड ऑटोइम्यून डिजीज और ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीजेस। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन है सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज और नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीजेस। ये क्लासिफिकेशन भी याद रखनी है आपको। इसमें इट अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन्स और होल बॉडी। एग्जाम्पल इसमें सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जैसे एंटी न्यूक्लियर आरबीसीज बनती है, दीज एंटीबॉडीज बनती है न्यूक्लियस के अगेंस्ट। जैसे इट हार्म्स किडनीज, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, स्किन को ये अफेक्ट करता है। रोमेटॉइड और आर्थराइटिस है, जैसे एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन जी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ये चीज़ याद रख लेना है यहाँ पे। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा होता है, ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम करती है, हार्ट में प्रॉब्लम करती है, लंग्स में, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम करती है। रोमेटिक फीवर जिसको हम बोलते हैं, या इसमें क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज टू स्ट्रेप्टोकोकस एंड ऑटो एंटीबॉडीज। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों एंटीबॉडीज के दरमियान क्रॉस रिएक्शंस हो जाती है, जिसकी वजह से रोमेटिक फीवर हो जाता है। पहले इस क्लासिफिकेशन में हमने बात की ल्यूकोपीनिया, जैसे ल्यूकोसाइट का काउंट कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया। जैसे ग्रेव्स डिजीज है, इट्स कॉल्ड एंटी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी-TSH डिजीज है ये। इसमें क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज में जो एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय नहीं करती है थायराइड ग्लैंड को, एंटीबॉडीज नहीं करती डिस्ट्रॉय, बट वो compete करती है TSH के साथ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बदले इसके रिसेप्टर्स पे यही एंटीबॉडीज बाइंड हो जाती है। ये ग्रेव्स डिजीज में ऐसा होता है। इन लेक्चर्स में आपको सिंपल याद रखना है ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, और इनकी क्लासिफिकेशन जो डिजीज़ की वो याद रखनी है आपको। यू हैव टू रिमेंबर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ दीज डिजीजेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हीमोलिटिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके कौन कौन सी डिजीज़ आती है, इसमें हीमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सारी डिजीज़ आती है इसमें। उसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है इसकी, दिस वन, इसमें आपका ये लोकलाइज्ड होता है रेस्पॉन्स, या ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज इनको हम बोलते हैं। थायरॉइडिटिस होता है इसमें, इसको हाशिमोटोज थायरॉइडिटिस बोलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, जुवेनाइल। इसका आप अलग से बनाना नोट कि इसमें इस वाली क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी डिजीज आती है और ये होती कैसे है, ठीक है। उसके बाद जो हमने लास्ट में पढ़ा, ये वाली क्लासिफिकेशन, दिस इज अबाउट सिस्टमिक क्लासिफिकेशन या नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटोइम्यून डिजीज में सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रिमेटिक फीवर, ये सारी डिजीज आती हैं। ये होल बॉडी में हो जाता है। दिस डिजीज ऑकर्स इन द होल बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कैसे होती है ये,
इसकी डिटेल्स थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, वही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिजीज़ की, कुछ डिजीज़ की डिटेल्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो ये पहला लेक्चर था इसका, ऑटोइम्यून डिजीज़ का। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंशाल्लाह बाकी चीज़ें, उसके साथ ही हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।